हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपका भी सपना है रेलवे में एक अच्छी नौकरी पाने का और साथ में 35 से 40 हजार रुपए प्रति मंथ सैलरी पाने का? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, सही वीडियो पर हैं। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि रेलवे में इस समय जो वर्तमान में वैकेंसी निकली है टोटल 6238 पदों पर टेक्नीशियन की, इसमें कैसे क्या इसका सिलेबस है और किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है कि एक ही बार में आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए, इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए आपको एक एक पॉइंट में आपको समझना है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसकी जो पोस्ट निकली है, इसमें दो पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है। पहली पोस्ट ये है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की और दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। ये इसका जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 21 जून के लिए जारी हुआ था और इसका जो फॉर्म भरने का समय है वो 28 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा और 28 जून से, यानी पूरा आपको एक मंथ का समय मिल रहा है। एक मंथ में आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम इसमें देखें, दो पोस्ट हैं और टोटल जो पद हैं वो 6238 पदों पर ये इसका विज्ञापन निकला है, जिसमें से जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की पोस्टें हैं वो टोटल इसमें 183 पद हैं और ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है, फर्स्ट के लिए 183 है और थर्ड के लिए जो है वो 6055 पोस्ट है। इसका डिटेल में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और किस तरीके से आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स, यानी क्या क्राइटेरिया है, कौन फॉर्म भर सकता है और कितनी एज का कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, अगर ग्रेड 1 के बारे में बात करें, जो 183 पद हैं, इसमें जो है फॉर्म भरने की एज जो रहेगी आपकी 18 से 33 साल की रहेगी और ग्रेड थर्ड में 18 से 30 साल की रहेगी, 18 से 30। और इससे अलग जो आपका एससी ओबीसी वाला जो 5 वर्ष का और 3 वर्ष का लाभ है वो अलग रहेगा। इसके साथ अगर हम देखिए इसकी इनिशियल पे के बारे में बात करें तो थर्ड की जो ग्रेड फर्स्ट की जो सैलरी रहेगी वो 29,200 रुपए रहेगी। 29,200 ये प्रारंभिक सैलरी है। इसमें टीए डीए आप अलग मिलाएंगे तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए लगभग 35,000 रुपए के आसपास ये आपकी प्रारंभिक स्टार्टिंग सैलरी बैठेगी। और ऐसे ये जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 19,900 रुपए की वाली जो सैलरी है ये आपकी लगभग 25,000 प्लस के आसपास स्टार्टिंग सैलरी बैठेगी। 25,000 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि 25,000 समथिंग के आसपास ये आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। तो अब इसमें हम आगे देखते हैं कि इसमें किस तरीके से क्या क्या डिटेल है कि कौन फॉर्म भर सकता है। देखिए, जो इसके टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के बारे में बात करें, जिसमें टोटल जो कितनी पोस्टें निकली हुई हैं 183 पद हैं। 183 पदों पर बीटेक या बीई वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और भी है इसमें, देखिए बीटेक वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है या बीई वालों के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। देखिए कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस्टिमेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। और फिर देखिए क्या दे रखा है, बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम एंड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और साथ में दे रखा है देखिए 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द एबव बेसिक स्ट्रीम इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एबव बेसिक स्ट्रीम। देखिए स्ट्रीम्स इसको समझिए, यानी इसमें बीएससी और बीटेक वाले दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी के लिए ये स्पेशल सब्जेक्ट जो दे रखे इनके साथ, या फिर इंजीनियरिंग वाले जो सब्जेक्ट हैं इनके वाले, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 183 पद हैं, इसमें बीएससी वाले भी इंक्लूड हैं, लेकिन स्पेशल सब्जेक्ट वाले हैं। ऐसे ही बीटेक वाले भी जो स्पेशल सब्जेक्ट वाले हैं वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। किसके लिए? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए। और अगर हम थर्ड के बारे में बात करें तो इसमें जो योग्यता रहेगी वो 10th हाई स्कूल प्लस आईटीआई, ये योग्यता रहेगी। अब इसमें आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड हो गई, तो यानी आपने एनसीबीटी या एससीबीटी किसी से भी आईटीआई कर रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए फिटर से आपने कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैकेनिक से किया कर रखा है, और साथ में आपकी यही सारी है, मोटर्स है, मैकेनिकल डीजल है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है,
तो अगर आपसे इसमें इंडिविजुअली अलग अलग पदों के लिए टोटल जो है 6055 इतने पदों पर इसमें निकली हुई है। 183 ये पद हैं और 6055 जो है वो इसके पद हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि जो इसका सिलेबस है वो किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम के बारे में बात करें कि इसके एग्जाम में टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे और जो कि 90 मिनट के होंगे और प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देखिए सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए, ग्रेड फर्स्ट का हम देख रहे हैं कि एग्जाम किस तरीके का होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस आएगी, 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, और रीजनिंग यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होंगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे कंप्यूटर से नॉलेज संबंधित 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मैथमेटिक्स होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी जो आपका एजुकेशन जिससे आपने बीएससी या बीटेक बीई किया हुआ होगा वो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज आप कितनी रखते हैं, वो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और साथ में यहां पर 1.3 यानी 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग से आपको बच के चलना है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट का आपको यानी 1.5 घंटे का समय रहेगा। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें। अभी हम बात कर रहे हैं जो ग्रेड 1 है जिसमें 183 पोस्ट है उसके लिए, 183 जो पद है उसके लिए। देखिए अगर हम देखें इसमें सिलेबस में क्या है कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। करंट अफेयर्स हो गया आपका, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गई ऑफ इंडिया की, और साथ में फ्रीडम में जो स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन पॉलिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गई, एनवायरमेंट हो गया, और वर्ल्ड की, स्पोर्ट्स की, जनरल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से संबंधित ये चीज हो गई। यानी बेसिक चीजें, क्या चीजें हैं, बेसिक जानकारी। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि आपको एग्जाम किस तरीके से निकालना है। यानी जनरल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि बेसिक जानकारी हमें हर चीज की होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट जो यहां पर टॉपिक दे रखे हैं वो सबकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहां पर आ गया वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का मतलब ये थोड़ी ना कि आपसे पूरे संसार के बारे में सब कुछ पूछा जाएगा। आपसे संसार के बारे में, किसी भी संसार के बारे में, और वहां पर संसार का मतलब यह है किसी भी देश के बारे में, वहां से उसकी राजधानी पूछ ली जाएगी, करेंसी पूछ ली जाएगी, मुद्रा, और अभी लेटेस्ट मान लो कोई घटना घटी है, लेटेस्ट कोई घटना घटी है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो उसके बारे में नॉलेज आपको रखनी बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इससे अलग देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या टॉपिक आ रहे हैं, एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी और कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, एनालॉजिकल रीजनिंग, दिशा और दूरी। ठीक, ये हो गया रीजनिंग का। बहुत नॉर्मल है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। ये भी आपको बताऊंगा कि रीजनिंग और मैथ आप कैसे और पूरे में से पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं। पहले इसका पूरा सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद ये कंप्यूटर की नॉलेज है, जितना आपने, अगर आपने बीटेक किया है तो आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वही एमएस ऑफिस, यूनिक्स, विंडोज, ये सब नॉर्मल टॉपिक है, ये आपने पढ़ रखे होंगे। यानी जो आपने कोर्स में पहले से पढ़ रखा है उसी का आपको रिवीजन करना है, स्पेशल कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में देखिए नंबर सिस्टम, रेशियो एंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर, बोर्डमास रूल, क्वाड्रेटिकल इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलर ट्रायंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सेट थ्योरी, एम्प्टी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल, यानी नॉर्मल। ये भी बहुत ज्यादा नहीं। एलिमेंट्री मैथ, यहां पर एलिमेंट्री मैथ आपको देखने के लिए ज्यादा मिल रहा है, और बाकी थोड़ा सा जो है आपको इसमें बीजगणित और त्रिकोणमिति का भी भाग देखने के लिए मिल रहा है। अब ये आपका इंजीनियरिंग वाला पोर्शन हो गया, ये आपका कंप्यूटर वाला हो गया, ये इंजीनियरिंग वाला हो गया। ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जो आपके टॉपिक, यानी जो आपने अपनी एकेडमिक पढ़ाई करी है वहां से आपको मिल जाएगा।
और बाकी की जनरल अवेयरनेस ये आपको नॉर्मल न्यूज़पेपर और जो मार्केट में बुक्स उपलब्ध हैं उनसे मिल जाएगा। और मैथ्स और रीजनिंग ये आपको हमारा जो ऐप है बी चंद्रा लर्निंग ऐप, बी चंद्रा लर्निंग ऐप है, इस पे आपको पूरा मैथ्स और पूरी रीजनिंग की क्लासें बहुत ही शानदार तरीके से, एक एक क्लास से एक एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग में आपको यहां से कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं होगी, चाहे आप ग्रेड 1 की या ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के हमने वो तैयार किया है जो आपको आने वाले एग्जामों में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये फर्स्ट के लिए हो गया। अगर हम ग्रेड 3 के बारे में बात करें, यानी जो 10th पास वाला एग्जाम है और साथ में ITI है, इसके टोटल जो है 6055 पद हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 100 क्वेश्चन है और 90 मार्क्स, 90 मिनट, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। देखिए इसमें क्या है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 नंबर के, और साथ में रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के। यानी ये पोर्शन कितना हो गया 50, यानी टोटल क्वेश्चन 100, और 100 में से कितने 50 क्वेश्चन केवल मैथ और रीजनिंग के हो गए। जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के बारे में हमने बता ही दिया कि नॉर्मल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक दो मैगजीन आप मार्केट से ले सकते हैं, कोई सी भी, सब में जनरल अवेयरनेस फिक्स होता है, एक जैसा होता है, जिसमें करंट अफेयर्स भी होता है। और साथ में देखिए यहां पर आपको जो फोकस करना है, ये वाला जो एग्जाम है ग्रेड 3 वाला 6055 पोस्ट, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ये एग्जाम आपको रणनीति के तहत निकालना है। रणनीति क्या है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए यहां पर पद बहुत अच्छे हैं। अगर ग्रेड 1 के बारे में बात करें तो वहां पर वैकेंसी कम है और 6055 पद ये बहुत होते हैं। इनमें से आपको जो नौकरी लेनी है वो सिर्फ एक पद पर ही नौकरी चाहिए, आपको सिर्फ एक पद पर चाहिए, ये 6055 पद है। तो इस एग्जाम को निकालने के लिए आपकी रणनीति बहुत सटीक होनी चाहिए। अब सटीक रणनीति की क्या बात है इसमें, सबसे पहले देखिए हमें क्या एनालिसिस करना है। एनालिसिस ये होना चाहिए कि हमें इस एग्जाम को कैसे निकालना है और कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। आप कुछ भी उठा के मार्केट से लाके बुक पढ़े जा रहे हैं, पता है वहां से क्वेश्चन ही नहीं बनना है। तो कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, पहला पॉइंट ये है, इसको आपको याद रखना है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो समझ लीजिए आप पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर ले जाएंगे और बहुत सारी चीजें सीख भी लेंगे, लेकिन आपको टारगेट सेलेक्ट करना है कि हमें इतना टॉपिक पढ़ना है। वो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपने सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद आपको क्या काम करना है कि उठा के सबसे पहले ये देखना है कि PYQ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी जो पिछले एग्जामों में जो आए हुए हैं 3 4 5 साल के एग्जाम, उठा के देखिए। एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ पिछले 3 4 5 साल में किस तरीके के प्रश्न आए हैं, किस तरीके के प्रश्न आए हैं, किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। क्योंकि हर साल में, हर 1 2 3 4 साल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता जब तक कि सिलेबस में मूल रूप से परिवर्तन ना किया जाए, और सिलेबस इसका लगभग पीछे जैसा ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यानी आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने हैं। अब इसके साथ जब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, अब आप शुरुआत करेंगे अपनी स्टडी की। शुरुआत किस तरीके से होनी है ये देखिए, यानी डेली आपको 8 से 10 घंटे का समय निकालना है। डेली 8 से 10 घंटे स्टडी आपको करनी है, जिसमें आपका ये हर टॉपिक
चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, जनरल साइंस हो या जनरल अवेयरनेस हो। मैं इसका टाइम डिवाइडेशन भी कर देता हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग नॉर्मल है, आपकी कैलकुलेशन सही है, तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे पोर्शन को आप 2 से 3 घंटे में पर डे पढ़ेंगे, यानी मैथ्स और रीजनिंग आपका 2 से 3 घंटे पर डे पढ़कर काम चल जाएगा। इसके साथ यहां पर जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो जनरल साइंस पे करना है। इसको आपको 4 से 5 आवर का समय देना है, 4 से 5 घंटे आप इसको समय देंगे, क्योंकि यही देखिए एक पोर्शन है जहां पर देखिए यहां से कितना क्वेश्चन मिला 50, इस अकेले इस भाग से कितना मिल रहा है 40 क्वेश्चन। यानी मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ आपको जनरल साइंस पर भी फोकस करना है। जनरल साइंस में क्या चीजें आती हैं, जिसमें आपको फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी और बायोलॉजी भी आएगी। बहुत ज्यादा डेप्थ की नहीं आएगी, यानी जो आपने हाई स्कूल लेवल पर साइंस पढ़ रखी है उस पर फोकस करना है। अभी मैथ्स रीजनिंग से अलग पहले हम साइंस के बारे में बात कर लें। तो देखिए आपको क्या काम करना है, आपको पकड़कर उठानी है नाइन्थ और हाई स्कूल की, नाइन्थ की और हाई स्कूल की साइंस की बुक। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जो तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो कर लेना, और अगर सिलेक्शन ना हो तब कहना। यानी नाइन्थ की और हाई स्कूल की जो है आपको साइंस की बुक उठानी है और वहां से आपको अपना बेसिक मजबूत करना है। जब आप उसको एक बार पढ़ लो, पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लो, फिर आना फिर PYQ पर देखना कि जो पिछले 3 4 5 सालों के जो क्वेश्चन आए हैं वहां से आपको कितना मिलता है। इसके साथ साथ आपको जनरल साइंस में यह भी देखना है कि वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें सुधार हो रही हैं, यानी किसकी खोज हो रही है, क्या इन्वेंशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब भी आप साइंस पढ़ेंगे तो आप इसको करंट अफेयर्स के साथ इंक्लूड पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स को साथ में लेते हुए आप जनरल साइंस को पढ़ेंगे, तो आपका जो वर्तमान में घटना घट रही हैं और जो साइंस में पहले से हो चुकी हैं उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से आपको साइंस मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको बता दिया, कोई भी पत्रिका और साथ में डेली न्यूज़पेपर ये आपको पढ़ते हुए चलना है। देखिए अगर हम इसका सिलेबस देखें 10th प्लस ITI वाले का, तो इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम दे रखा है, बॉड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक और पाइप एंड सैटर्न। यानी एकदम एलिमेंट्री बेसिक वाला आपको देखने के लिए है, कुछ भी नहीं है। ये हमने जो अपना ऐप बताया है बी चंद्रा लर्निंग ऐप, यहां पे आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही शानदार टेक्निक और ट्रिक्स के साथ। बी चंद्रा लर्निंग ऐप, इसको आपको याद रखना है। यहां पर हमने बहुत सारी डेमो क्लासें भी डाल रखी हैं, जिससे कि आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपको किस तरीके से चीजें सीखनी है। ये मैथ्स और रीजनिंग का स्पेशल ऐप है जहां पे आप चैप्टर वाइज सब कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए अगर रीजनिंग में देखें तो एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशियंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, और ये नॉर्मल सी चीजें हैं, एक एक क्वेश्चन वाली ये हो जाएंगी। अब देखिए जनरल साइंस में क्या दे रखा है इन्होंने, जो हमने अभी आपको बताया था, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। हमने आपको एक लेवल ऊपर लेकर चला, यानी 9th की और साथ में 10th, ये दोनों बुक। और अगर NCERT की बुक मिल जाती हैं तो वहां से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके पास NCERT की बुक्स नहीं है, नॉर्मल 9th और हाई स्कूल की बुक है, तो आप उनको भी पढ़ें, वहां से भी क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर NCERT की बुक्स है तो और अच्छी बात है। जनरल साइंस हो गया, इसके बाद जनरल अवेयरनेस में वही सब कुछ है, क्या टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स, कल्चर, क्या क्या हमारे देश में घट रहा है, क्या राजनीति में हो रहा है, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। तो डेली आपको 8 से 10 घंटे मिनिमम इसकी पढ़ाई करनी है। और सिलेबस आपको बता दिए क्या सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना है। जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा अपनी पढ़ाई पढ़नी है। और इन सब के बाद जब आपकी स्टडी 50% कवर हो जाए, 50% जब कवर हो जाए तब आपको क्या करना है, 50% कवर होने का मतलब है कि आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, तब आपको पर डे एक सेट पेपर लगाना है।
एक सेट पेपर का मतलब होता है 100 क्वेश्चन का एक सेट आपको पर डे लगाना है। ये पहले दिन से काम नहीं करना है। अगर आप पहले दिन से ही काम करोगे तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि आपने अभी पढ़ाई शुरुआत नहीं करी, हो सकता है कि 100 में से 10 ही क्वेश्चन कर पाओ या 15 ही क्वेश्चन कर पाओ। तो इसको आपको क्या काम करना है कि शुरुआत के जब आपका 50% पोर्शन जो है आपका वो कंप्लीट हो जाए, तब आपको जो है ये सेट पेपर लगाने हैं। ये मेन चीज जो है आपके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो इसी की रहेगी, यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके सिलेक्शन कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो सेट पेपरों की रहेगी। ये प्रतिदिन एक लगाना ही लगाना है। और ये देखिए शुरुआत में अगर आपका 50% पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको ये कैसे भी करके 80% से ऊपर लेकर जाना है, 80% से एबव स्कोर लेके जाना है। 80-85% अगर आप लेके जाते हैं तो यहां पर आपका सीबीटी जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो आपका एग्जाम होना है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी कंप्यूटर पर ही क्वेश्चन आएंगे। आपको रफ पेप काम के लिए जो है एक पेज मिल जाएगा और उसी पर आपको टिक करते हुए चलना है। तो ये आपको प्रैक्टिस आप चाहे ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन चीज है ऑफलाइन ऑनलाइन से फर्क नहीं पड़ता, आपकी नॉलेज से फर्क पड़ता है। आपको कितना आता है, चाहे आप पेपर ऑनलाइन दें चाहे ऑफलाइन दें। जब आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर हल कर पाएंगे। तो वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप कर ले जाएंगे। लेकिन आपकी नॉलेज, आपको पहला काम आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो एग्जाम है जिसमें टोटल जो पोस्टें हैं बहुत अच्छी 6000 प्लस पोस्टें हैं, तो आप अपना टारगेट सेट करिए। और जैसे मैंने बताया है कि 8 से 10 घंटे डेली रेगुलर, सब सफलता का एक ही मंत्र है, रेगुलरिटी। आप दुनिया में वो बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। उसके बाद जब ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो आगे की प्रोसेस है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने जो टारगेट था वो आपको सिलेबस और किस तरीके से तैयारी करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर बहुत पसंद आई हो तो लाइक करें और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट जरूर करें।